श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज है 14 सितंबर और कल है 15 सितंबर। ये दोनों ही दिन अमावस्या तिथि है। भाद्रपद मास की सबसे बड़ी अमावस्या। विशेषकर ये अमावस्या होती है हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए। और इसी अमावस्या पर आज हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे जो कि आपको कल के दिन करना है। देखो, कल शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार की अमावस्या है और शुक्रवार की अमावस्या पर आपको बहुत ही प्यारा सा हल्दी का, काले तिल का, चावल का एक बहुत ही विशेष सा उपाय करना है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे जो कि आप कल के दिन करेंगे। देखो, ये अमावस्या पिठोरी अमावस्या भी कहलाती है, कुशग्रहणी अमावस्या भी कहलाती है। और विशेषकर ये जो अमावस्या की तिथि होती है वो हमारे सनातन धर्म में हमारे पितरों के लिए होती है। तो देखो, अभी पितृपक्ष कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और उसके पहले आने वाली ये बड़ी अमावस्या पर आपको विशेष उपाय करना है। देखिए कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुशा घास आपको तोड़ करके लेकर के आनी है। कुशा, देखिए कई लोगों के कमेंट आए थे, भैया कुशा घास का हम क्या करें। देखो, आपको ये जो अमावस्या है इस पर तोड़ना है, यानी कि कल भी आप तोड़ सकते हैं, आज भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसका जो उपाय है हम करेंगे पितृपक्ष में। तो देखो, पितृपक्ष में बहुत सारे उपाय होते हैं कुशा घास के, और कुशा घास के दूसरे भी अन्य जो उपाय होते हैं ना, अगर इस दिन की तोड़ी हुई कुशा अगर आप उपयोग में लेते हैं तो इसका कई गुना फल मिलता है। इसीलिए हमने आपको छोटी सी विशेष जानकारी दी है। विशेषकर अगर आप आज यानी कि भाद्रपद मास की अमावस्या पर आप कुशा तोड़ते हैं तो उसका फायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो देखो, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। देखो, 3 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला उपाय, देखो, यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अधोगति में शांत हो गया हो या उसका किसी भी प्रकार से क्षय हो गया हो, चाहे आपको याद हो या ना हो, उनके लिए, उनकी तृप्ति के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। ये आपके पितृ दोष को दूर करेगा, पितरों को प्रसन्न करेगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखो, करना क्या है, आपको लेना है पीला चंदन। ठीक है, पीला चंदन लेना है, थोड़ा सा पाउडर के फॉर्म में भी आता है पीला चंदन, उसके अंदर थोड़ा सा जल मिला देना है। ठीक है, आपको आज के दिन अमावस्या तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आज करना चाहते हैं तो आज भी आप ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और 7 बिंदी आपको लगाना है। शिवलिंग पर 7 बिंदी वाला ये उपाय है। किस प्रकार से लगाना है, बिल्कुल विधि समझना। आप जैसे ही मंदिर में जाओगे, आप जो भी क्रिया करते हो, चाहे आप जल अर्पित करते हो, कच्चा दूध अर्पित करते हो, जो भी आप, जैसे कि अमावस्या है तो काले तिल आप अर्पित करते हो, जो भी आपको अर्पित करना हो या आप नहीं भी करते हो ना, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, समझना, सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, इस अनामिका उंगली में आपको लगाना है पीला चंदन। आ गई आपको बात समझ में। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली जो बिंदी है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको लगानी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। ठीक है, पहली बिंदी लगा दी, वापस से आपको उंगली जो है वो आपको पीले चंदन के अंदर डालनी है। फिर उसके बाद गणेश जी वाले स्थान पर आपको बिंदी लगानी है। फिर उसके बाद कार्तिकेय जी वाले स्थान पर आपको बिंदी लगानी है। फिर उसके बाद माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको बिंदी लगानी है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर आपको जलाधारी के कोने पर एकदम से बिंदी लगानी है। फिर उसके बाद जो जलाधारी होती है, जो मटका होता है ना भगवान शिव के ऊपर, वहाँ पर आपको बिंदी लगानी है। देखो, कई जगह मटका नहीं होता है तो आपको क्या करना है, जलाधारी नहीं है आपके यहाँ पर भी, तो आपको ये टिक्की भगवान शिव के शिवलिंग पर ही लगानी है, लेकिन 5 पुत्रियों के नाम लेकर के, जया, विसरा, सामिल बारी, देवदूतली, इन 5 का नाम लेना और एक टिक्की लगा देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है समझना। अब आपको कटी भाग, जो पार्वती माता का हस्तकमल होता है और भगवान शिव जिससे जुड़े हुए रहते हैं ना, वो कटी भाग, वहाँ पर आपको एक और बिंदी लगानी है। ये हो गई 6 बिंदी। अब आपको जो 7वीं बिंदी है वो आपको लगाना है नंदी जी के वहाँ पर। नंदी जी के जो दोनों सींग होते हैं ना, उन दोनों सींग पर आपको इस 7वीं बिंदी लगानी है। बस ये 7 बिंदी लगा के आना और आपके पितृदोष दूर हो, ऐसे आपको कामना करना है और ये प्यारा सा उपाय करना है। तो देखो, ये हो गया पहला उपाय। देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, ये दूसरा उपाय भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखो, ये जो उपाय है विशेषकर महालक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। ठीक है, आपको क्या करना है समझना। 1 चुटकी हल्दी लेना है। ठीक है,
एक चुटकी हल्दी ले ली, साथ में लेना है 11 चावल के दाने, ठीक है, अक्षत के दाने। देखो शुक्रवार की अमावस्या है तो आपको चावल के दाने लेने ही चाहिए। शुक्रवार की अगर अमावस्या होती है और अमावस्या पर चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त नहीं होते हैं, और जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जिनके घर में धन की आवक नहीं हो पाती है, धन संबंधित परेशानियां होती हैं, उन लोगों को ये उपाय तो ज़रूर करना चाहिए। देखो करना क्या है, एक चुटकी हल्दी ले ली, ठीक है, साथ में ले लिया एक दीपक, दीपक होना चाहिए गोल बाती का, ठीक है, और साथ में लेना है काले तिल और साथ में लेना है चावल, ठीक है। ये चारों सामग्री लेकर के आपको आज अमावस्या की रात्रि में, यानी कि सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। आप ही के घर में तुलसी जी के वहाँ पर जाना, 11 चावल जो है आपको सबसे पहले तुलसी जी के जड़ में आपको अर्पित कर देना है। 11 चावल के दाने तुलसी जी की जड़ में आपको रखना है। और आप जब डालोगे ना चावल, तब आप जो भी आपको महालक्ष्मी के मंत्र आते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम नमः या ईदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और ये चावल आप जड़ में आप अर्पित कर सकते हैं। आज भी इतनी बात समझ में। अब देखो, अब जो दीपक लोगे वो दीपक गोल बाती का होना चाहिए, उसके अंदर घी भरना है, इसी दीपक के अंदर आपको हल्दी डाल देना है और इसी दीपक के अंदर आपको काले तिल डाल देना है। अब देखो, काले तिल और हल्दी दोनों भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। काले तिल हमारे पितरों को भी प्रसन्न करते हैं और काले तिल का उपाय वो भी अमावस्या पर आपके घर के पितृ दोष को दूर करते हैं, पितरों को प्रसन्न करते हैं। तो ये दीपक जो है, जो चावल आपने डाले ना, चावल के ऊपर ही ये दीपक रख देना। ध्यान रखना तुलसी जी को हानि नहीं होनी चाहिए। दीपक भले अगर आप चावल के ऊपर नहीं रख पाओ तो थोड़ा दूर रख देना, लेकिन तुलसी जी को हानि नहीं होनी चाहिए, विशेषकर इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद जो भी आपकी विशेष धन संबंधित परेशानियां हैं उसे दूर करने की आपको प्रार्थना करना है और ये सुंदर सा उपाय आपको करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। अगर आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है तो ये उपाय आपको करना है। अगर आपके घर में किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, देखो बीमारी के कई कारण होते हैं। अगर पितृदोष होता है तो भी बीमार व्यक्ति होता है। अगर पितृदोष के कारण आपके घर में कोई बीमार है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है समझना, मात्र एक चावल का दाना मटके पर छुआ देना और आपका पितृदोष हो जाएगा दूर। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। देखो करना क्या है, एक चावल का दाना लेना, अपने सीधे हाथ में रखना, ठीक है। साथ में लेना तांबे के पात्र के अंदर जल और साथ में लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखो ये तीसरा उपाय में आपको ये 3 सामग्री लेनी है। देखो और तांबे के पात्र में आपको मटके का जल ही लेना है। अब जो एक चावल का दाना लिया है ना, वो चावल का दाना हाथ में रखना और मटका जो है ना आपके घर का, देखो मटके के यहाँ पर हमारे पितरों का स्थान होता है, तो मटके के वहाँ पर आपका हाथ जो है मटके के ऊपर छुआ देना जिसमें आपने रखा है एक चावल का दाना, ठीक है। और पितरों का स्मरण करना, पितृ प्रसन्न हो ऐसे आपको कामना करना है और ये एक चावल का दाना उस जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। और साइड में आपको रखना है तांबे के पात्र के अंदर जल और उसी जल में ये एक चावल का दाना आपको डाल देना है। अब देखो तांबे के पात्र के अंदर चावल भी है, जल भी है और साथ में है एक दीपक, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और ये सबसे पहले एक लोटा जल जो है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। देखिए पितरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको जल अर्पित कर देना है, या तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही जल अर्पित करा, चावल मिश्रित जल शुक्रवार की अमावस्या पर आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करती है। शुक्र ग्रह कौन होते हैं? जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य के कारक देव होते हैं, ठीक है। तो आपको ये जल अर्पित कर देना है और उसके बाद आपको स्वधा 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 5 बार आपको स्वधा नाम का स्मरण करना है और आपके पितृ प्रसन्न हो ऐसी आपको कामना करना है। देखो जो भी ये उपाय करता है ना तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस उपाय को करना, जो भी ये उपाय करता है पितृ तृप्त हो जाते हैं। और उसके बाद अंत में जो एक दीपक लेकर के आए हैं वो आप मंदिर के मुख्य द्वार के वहाँ पर चौखट पर भी रख सकते हैं या मंदिर के अंदर भी रख सकते हैं। जब आप ये दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। बस इतना सा उपाय करना है। देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।